नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश के किसानों पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर आसमान से आफत बरसी और गेहूं सरसों की फसल बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने पहले चरण की गिरदावरी कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और मुआवजा राशि बांटने के लिए करीब 1135 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। हालांकि केंद्र भरोसा यह दिला रहा है, लेकिन 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों और विपक्षी दल दोनों को रास नहीं आ रहा है। इनेलो 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रही है। उधर कांग्रेस ने 25 से 30,000 रुपए मुआवजे की मांग सरकार से की है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस और इनेलो दोनों ने गिरदावरी पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के कई जिलों में गिरदावरी नहीं किए जाने के आरोप लगाए हैं और जहां जहां गिरदावरी हुई है उससे भी लापरवाही उसमें सामने आई है, ये बात रखी है। दूसरी तरफ इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी गिरदावरी पर सवाल उठाए हैं। चौटाला ने कहा कि किसानों पर मुश्किल के वक्त सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। गिरदावरी का सच जानने के लिए इनेलो ने 3 सदस्यों की टीम का गठन किया है। यह टीम नुकसान का जायजा लेगी और रिपोर्ट को सीएम और राज्यपाल को सौंपेगी। इस पूरे हालात से सवाल यह कि क्या वाकई हमारे प्रदेश में खराब फसलों की गिरदावरी ठीक से नहीं हुई है। उधर सरकार से एक सवाल यह कि क्या 30 अप्रैल तक मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन आफत की बारिश का कहर जारी है। क्या सरकार तय वक्त तक मुआवजा दे पाएगी? और सरकार की तरफ से 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की बात है, लेकिन जिस तरह का नुकसान किसानों को हुआ है, लग ये रहा है कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ नाकाफी होगा। क्या इसमें सरकार किसी तरह का संशोधन करेगी, बढ़ोतरी करेगी? आज की बड़ी बहस इसी पर। क्या ठीक तरह से हमारे प्रदेश में गिरदावरी नहीं हो रही है? पहले भी यह मामला सामने आया। आज फिर कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह आरोप जड़ दिया। इनेलो की भाषा भी कुछ ऐसी ही है। इनेलो ने अब जो बारिश हुई 2-3 दिन पहले, इससे हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए और साथ ही साथ गिरदावरी कैसी हो रही है, इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट पार्टी में रखेगी और उसके बाद पार्टी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सामने यह रिपोर्ट लेकर जाएगी। सवाल यह कि जो आरोप लग रहे हैं कि गिरदावरी ठीक से नहीं हुई है या हो रही है, क्या वो सही है? क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? कुछ ऐसी भी बात निकलकर सामने आई थी कि तमाम जो पटवारी हैं या जो संबंधित सरकारी एजेंसियां हैं, वो एक गांव में बैठकर गिरदावरी कर ले रही हैं। जरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण विषय है और क्या वाकई इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार और सरकारी एजेंसियों द्वारा वो गंभीरता दिखाई जा रही है। और सवाल नंबर 2, क्या वक्त से मुआवजा दे पाएगी सरकार? सरकार ने अपनी जो पहली रिपोर्ट है वो केंद्र को सौंप दी है। 1135 करोड़ के मुआवजे की मांग रख दी है, जिसमें फसलों के नुकसान के लिए 537 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, उसकी मांग रखी गई। सवाल ये 30 अप्रैल तक सरकार मुआवजा देने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन क्या वक्त पर किसानों के पास यह मुआवजा पहुंच पाएगा? और हमारे साथ कई खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सूरजपाल सिंह अम्मू, प्रदेश प्रवक्ता, नेता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत ही मशहूर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जयकांत मिश्रा जी स्टूडियो में है। जयकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत जी जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। गहलोत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, नेता केवल धिंगरा साहब जुड़े हुए हैं। केवल जी, आपका भी चंडीगढ़ से बहुत बहुत स्वागत। सीधे अम्मू जी, सवाल आपसे, क्या वाकई हमारे प्रदेश में गिरदावरी ठीक ढंग से नहीं हो रही है? एक तो सभी इलाकों में नहीं हो रही है, कई जगहों के नाम सामने आ रहे हैं, प्लस जो हो रही है
उसमें भी खाना पूर्ति ज्यादा की जा रही है। तमाम पटवारी या जो सरकारी एजेंसियां हैं वो एक गांव में बैठकर 10 जगह की रिपोर्ट बना ले रहे हैं, ठीक से दौरा नहीं हो रहा है, जायजा नहीं लिया जा रहा है। राजीव, गिरदावरी सही नहीं हो रही है ऐसा नहीं है। सभी जिलों में जिला उपायुक्तों के साथ बैठकें पटवारियों की लगातार हुई, गिरदावरों की हुई, तहसीलदारों के साथ हुई, एसडीएम के साथ हुई। ठीक है। उसके बाद लगातार पटवारियों के ऊपर तहसीलदार और एसडीएम निगरानी रखे हुए हैं और लगातार गिरदावरी जोरों से चल रही है। और कुछ ही दिनों के अंदर मैं समझता हूँ 5 या 7 दिन के अंदर गिरदावरी का प्रोसेस पूरा होने वाला है। और गिरदावरी का प्रोसेस पूरा होते ही जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कृषि मंत्री ने भी कहा कि हम 30 दिन के अंदर अंदर मुआवजा दे देंगे। ठीक है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की जो मांग की है कि गिरदावरी होने के तुरंत बाद हम किसानों को तुरंत उनका पैसा दें मुआवजे का, वो पैसा केंद्र से आए ना आए, परंतु जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो हम किसानों को उनका मुआवजा देकर रहेंगे। मैं एक आश्वासन आपके मतलब अगर केंद्र से पैसा नहीं आया तब भी जो हमने 10,000 रुपए पर एकड़ की जो बात कही है किसानों से, जो किसानों का नुकसान हुआ है और हम लोगों ने नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान के जो हालात, जो प्राकृतिक आपदा जो किसानों के साथ जो ये हुआ है। फिर आपसे बहुत स्पेसिफिकली और जिम्मेदारी के साथ ये जानना चाहते हैं कि आप केंद्र से राहत राशि का इंतजार नहीं करेंगे। 30 अप्रैल तक जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की बात है ये किसानों को मिलेगा, ये आप भरोसा दिला रहे हैं, इसके लिए इंतजार नहीं होगा। 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम मुआवजा राशि किसानों को दे देंगे। एक बात। दूसरा, हमने जब मोदी जी से पैसे की मांग की, जो हम 1135 करोड़ की मांग कर रहे हैं, उसके लिए माननीय मोदी जी से भी हमने अनुरोध किया। वहां से केंद्र से 2 मंत्री और खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह, राविंदरजीत या रामविलास पासवान जी हो या संजीव बालियान हो, इन लोगों ने प्रदेश के जगह जगह जाकर दौरे किए हैं और इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम केंद्र से आपकी पूरी की पूरी सहायता कराने का प्रयास करेंगे। परंतु माननीय मोदी जी ने एक बात और कही है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो भी किसानों को मदद करने में सहयोग करे। ठीक है। क्योंकि मुझे हम एक सिर्फ छोटी सी बात यहाँ पूछना चाहते हैं, जब आपने पहले चरण की रिपोर्ट बना ली है, वो रिपोर्ट आपने केंद्र को सौंप दी है और आप ये कह रहे हैं कि साहब हम 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे 30 दिनों के भीतर, तो देना शुरू क्यों नहीं हुआ? किस बात का इंतजार हो रहा है? राजीव, जैसे आपने कहा कि भी कुछ जगह गिरदावरी ठीक तरह से नहीं हुई है, उसके लिए भी जिला उपायुक्तों ने एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से दोबारा से जहां जहां जिन किसानों को आपत्ति हुई है उनको भी दोबारा से रीचेक करके उनकी तसल्ली की जा रही है, क्योंकि किसी किसान के साथ अन्याय ना हो, ये देखना भी सरकार का दायित्व है। और मैं मानता हूं इस बार पिछले 10 साल 15 सालों में जो क्या हुआ मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि इस बार किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस बार किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। अम्मू जी, आप ये बात कह रहे हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण रख दें। कल ही ये खबर आई है, जुलाना के किसानों ने सड़क पर जाम लगाया है और जाम की वजह सूरजपाल अम्मू जी ये है कि सूखे के जो मुआवजे के चेक उनको दिए गए वो 250-300 रुपए के चेक हैं। आप कह रहे हैं किसानों के साथ जाती नहीं होगी। हम ये बात इसलिए रख रहे हैं कि तब जो उन्हें नुकसान झेलना पड़ा वो उन्हें कैसे पे हुआ है। हम जरा गहलोत साहब को इस चर्चा में ले आए, इसके बाद हम आपके पास आते हैं। हम जरा जयकांत जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे। गहलोत साहब, जो भी चीजें कह रहे हैं यहां अम्मू जी, क्या उस पर यकीन और भरोसा आप रख सकते हैं? और क्या वाकई इस दलील में दम नजर आता है कि केंद्र हमें मदद करे न करे, लेकिन फिर भी 30 दिनों के भीतर हम 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों तक पहुंचाएंगे? ये नुकसान हुए किसानों का कम से कम 15 से 20 दिन लगभग गुजर चुके हैं। मैं अम्मू भाई से बड़े अदब से ये पूछना चाहता हूं जी कि अगर इन्होंने देना था तो अब तक किसने रोका है? सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको ताजा J&K का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा जी कि J&K में जिस दिन बाढ़ आई, जिस दिन आपदा आई, उससे अगले ही दिन 273 करोड़ रुपया वहां की सरकार ने और 200 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने एक मुश्त उसी दिन भेज दिया। हम हरियाणा वासी भी ये उम्मीद रखते थे, क्योंकि ये जो मुआवजे वाला प्रचलन है ये जननायक चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले शुरू किया था जी। और वो तो उसी वक्त कहते थे कि किसान की मेड पे अफसर जाएं और वहां किसानों को मुआवजा दें, ताकि उससे किसानों के आंसू पहुंचे जा सके। मुआवजे से किसान का गुजारा नहीं चलने वाला। आज जो है अकेली
जो खेत लिया जा रहा है उगाई बटाई पे, वो भी 40,000 रुपए एकड़ पड़ रहा है। बिल्कुल और ठीक अगर है। आप उससे 10,000 या 5,000 रुपए से उसकी भरपाई करना चाहेंगे तो वो भरपाई नहीं हो पाएगी। और मेरे मित्र कह रहे हैं कि वो दें या ना दें, मैं इनकी नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूं कि हर स्टेट के पास सेंटर एक आपदा के लिए फंड छोड़ता है जो करोड़ों रुपए में होता है। ज्यादा बेहतर होता कि अगर ये गिरदावरी टाइम पे पूरी नहीं करा पा रहे या लगातार भी मौसम बिगड़ रहा है, पिछले 3-4 दिन में भी फिर से नुकसान हुआ है, तो उस स्थिति में हम उनको फौरी तौर पे 10,000 रुपए प्रति एकड़ की रिलीफ देते और बाकी जो मांग कर रहे हैं आज हम, कम से कम 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना था, वो जब इनको केंद्र से मिल जाता या केंद्र को भी उस पैटर्न पे देना चाहिए था जिस पैटर्न पे जम्मू और कश्मीर में अभी इन्होंने पिछले ही हफ्ते दिया है। इस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे। केवल बातों से पेट नहीं भरता। लेकिन गहलोत साहब जो उम्मीद आप कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, इसके पीछे की वजह इसकी पीछे की वजह सरकार की उदासीनता है। ये सरकार तो किसान, आज मेरी एक बात कहने की जरूरत नहीं है, हरियाणा के किसी बच्चे से पूछ लो, इस सरकार पे एक ठप्पा लग चुका है कि ये किसान कमेरे की विरोधी सरकार है, उसकी हितैषी सरकार नहीं है। चाहे आज ये कितनी बातें कर लें चिकनी चुपड़ी, ये लेवल इनसे उतरने वाला नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि इसके पीछे जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं अम्मू जी से, क्योंकि अम्मू जी दावा कर रहे हैं कि हम किसानों को लेकर बहुत संजीदा है, संवेदनशील है और किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। राजीव, मैं एक बात, गोपी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उनके सामने ही बड़ा हुआ हूं। ठीक है, गोपी जी खुद किसान परिवार से है, मैं भी किसान परिवार से हूं और मैं गर्व से कहता हूं हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का कृषि मंत्री, हरियाणा का वित्त मंत्री और हरियाणा के जो अन्य केंद्र में मंत्री हैं वो भी कृषक परिवार से आते हैं। ठीक है, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अभी जैसे गोपी जी ने कहा कि भाई ये किसानों के प्रति उदासीन सरकार है। गोपी जी, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप 25,000 रुपए पर एकड़ मांगना आपका अधिकार है, आपको मांगना चाहिए, बिल्कुल विपक्षी दल का हक बनता है, उनको कहना चाहिए। परंतु मैं एक बात साथ साथ आपको और बता दूं, हम लोगों ने 10,000 प्रति एकड़ के बाद जो किसानों के 6 महीने के बिल हैं उनको माफ करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। उसके अलावा जो किसानों ने जो कर्ज लिए हुए हैं उसके ऊपर जो ब्याज था उसको भी हरियाणा सरकार ने माफ करने का काम किया है। इसके बाद अगर और भी किसानों को जो और सहायताएं जो देनी चाहिए वो भी वहां के जिला उपायुक्तों को मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनकी मदद, जैसे इन्होंने कहा कि मेड़ पर जाकर किसानों को अगर मुआवजा देंगे तो किसानों को आंसू पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पे घोषणाएं बातें तो बहुत हो रही है, सवाल ये है कि राहत की कोई पहली किश्त तो पहुंचाइए किसानों तक। अम्मू भाई जी, गोपी जी। राजीव जी, मैं बड़े अदब के साथ भाई को एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी कहा कि जींद के अंदर अभी इसी सरकार के टेन्योर ने, मैं इनको वो याद नहीं दिलाना चाह रहा कि बेरी हल्के के अंदर 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपए के चेक दे के पिछली सरकार ने भद्दा मजाक किया था किसानों के साथ। इस सरकार ने भी आज जहां पे 4,000 रुपए प्रति एकड़ का अंक, बस आएंगे ढींगरा साहब, आप ही के पास आ रहे, पूरा करने दीजिए गहलोत जी को। और 400 तक का केवल मुआवजा दिया है। गोपी जी, जो 2 रुपए, 5 रुपए और 15 रुपए के चेक बटे, बातों से ये लगता है जो 2 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए के जो चेक बटे वो आपकी सरकारों ने, हुड्डा सरकार ने बांटे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है। कल का उदाहरण है, हमारा कल का उदाहरण है अम्मू जी, जहां 250 और 100 रुपए के चेक आए, किसानों ने प्रदर्शन किया है। राजीव, जिन लोगों के पास जितनी जमीन का हिस्सा होगा, मुआवजे की राशि बांटने की प्रक्रिया, मुआवजे की बांटने की प्रक्रिया जो है, इस व्यक्ति के घर में अगर 10 लोग हैं और 10 1 एकड़ का मुआवजा है, तो 1 एकड़ के अंदर अगर 10 किसान हिस्सेदार हैं तो उनको जो मुआवजे की राशि है वो एक बार गोपी जी को सुन लेते हैं, गोपी जी कुछ कह रहे हैं, बस अम्मू जी जरा गोपी जी को सुन लेते हैं, गोपी जी अपनी बात कह रहे हैं। गोपी जी प्लीज कहिए, आपकी बात सुनाई नहीं दी उस वक्त। मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि ये जो जींद का मामला है, सूखा राहत की मामले की जो मैंने एग्जांपल दिया है, आपने भी बताया है, ये तो कल परसों का ही मामला है। बिल्कुल। और जहां तक आज किसानों ने सड़क पर जाम लगाया है गहलोत जी, थी वो बेरी विधानसभा के चेक
गोपीचंद जी, वो गोपीचंद चेक जी, जो है हमने हरियाणा विधानसभा के पटल पे रखे हैं। गोपीचंद जी, वो ये आपको भी मालूम है, सबको पता है। गोपीचंद जी आपको भी मालूम है, अगर 1 एकड़ के अंदर एक परिवार के अंदर 20 हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो उसके हिस्से में कैसे कैसे मुआवजा राशि आएगी वो आपको भी पता है। के पास जाए। परंतु हमारी सरकार ने मिनिमम मुआवजा राशि जो है 500 साहब के पास जाए, इससे पहले अब मुझे हम जरा ढींगरा साहब के पास जाए। बस गहलोत साहब एक सवाल हम कर लेना चाहते हैं। ढींगरा साहब आ रहे, बस आ रहे ढींगरा साहब आपके पास। अब मुझे एक सवाल कर लेना चाहते हैं आपसे कि चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, जवाब वैसा ही होता है जैसा पिछली सरकार का था। अभी हमने कल परसों अशोक खेमका के मामले पर देखा, जवाब ठीक वैसा ही था जैसा पिछली सरकार का था कि सरकार का विशेषाधिकार है, सरकार अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी अधिकारी को इस्तेमाल कर सकती है, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकती है, रूटीन काम है। हम चेक के मामले में भी यही देख रहे हैं कि इस सरकार की भाषा पुरानी सरकार जैसी ही है। सवाल यह कि तब आप इन मुद्दों को लेकर विरोध क्यों करते थे और आज आप उसी लकीर पर क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल हम उस लकीर पर नहीं चल रहे, ना ही चलेंगे। नहीं, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है। बता रहा हूं आपको, पिछली सरकार भी इसी तरह की दलीलें देती थी जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे मेरी बात मुआवजे की चेक राशि को लेकर। बिल्कुल नहीं, हम लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। अलग क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं, अलग क्या हो रहा है, आप सुनिएगा। जिन सरकारों ने 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक बांटे, वो भी इसी नियम का हवाला दे रहे थे जिस नियम का हवाला आप दे रहे हैं। आप रुकिएगा। हमारी सरकार ने तय कर दिया है कि जो हमारा मिनिमम मुआवजा होगा वो पिछली सरकार के मुआवजे से 200 गुना। 250-300 रुपए के चेक जो पहुंचे हैं वो क्या है? पिछली 250-300 रुपए का मुआवजा सर क्या है ये बता दीजिए। हमारी सरकार में नहीं पड़ा, पिछली सरकार के समय के चेक अगर देरी से बट रहे हैं तो पिछली सरकार ने जो मुआवजा नहीं दिए, हम तो उस राशि को बांटने का काम कर रहे हैं। परंतु भले ही वो 200-250 रुपए जो पिछली आपकी सरकार की जिम्मेदारी अब सिर्फ इतनी है कि पिछली सरकार में जो हो गया हम उसका चेक पहुंचा देंगे, बात खत्म। जो पिछली नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुआवजे, हमारी गिरदावरी चल रही है, हम मुआवजा 30 तारीख तक जो है 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस में बिजली माफी, प्लस में कर्जे के ऊपर ऋण माफी, ऋण के ऊपर कर्जा माफी का हमने वादा किया, हम उसको पूरा करेंगे।